दिल्ली एनसीआर में गर्मी जानलेवा बन चुकी है। दिल्ली में भीषण गर्मी से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। राजधानी दिल्ली, नोएडा में गर्मी के कारण लू और हीट स्ट्रोक के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी पूरी तरह से सतर्क है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने निर्देश भी जारी किए हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि इमरजेंसी में 24 घंटे सीनियर डॉक्टर मौजूद रहें। वहीं यूपी में भी गर्मी की वजह से 44 लोगों की जान चली गई। और भीषण गर्मी से दिल्ली एनसीआर में लोग दम तोड़ने लगे हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि कोरोना के बाद पहली बार निगम बोध घाट पर शवों की कतारें लगने लगी। निगम बोध घाट के मैनेजर अवधेश शर्मा ने टीवी9 भारतवर्ष से बताया कि यूं तो घाट पर रोजाना 40 से 50 शव आते थे, लेकिन पिछले 2 दिनों में शवों की संख्या अचानक बढ़ गई। कल रिकॉर्ड 95 शवों का दाह संस्कार हुआ, जिसमें बुजुर्गों के शवों की संख्या अधिक थी। गीता कॉलोनी में जब गए तो वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इतने शव जल रहे थे कि जो बीच की बाउंड्री होती है, जो मतलब बीच की जो पटरी होती है, उस पर भी शव जल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ जगह नहीं है। आलम यह कि घाट पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी के गोदाम करीब करीब खाली हो चुके हैं। ऐसा कोरोना महामारी के दौर के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। दिल्ली में रिकॉर्ड गर्मी के बीच कहीं पानी की किल्लत तो कहीं बिजली की कटौती से जनता बेहाल है। नरेला में एक ऐसी सरकारी कॉलोनी है जहां 48 साल बाद भी बिजली की सुविधा नहीं है। दिल्ली के सबसे गर्म क्षेत्र में नरेला का राजापुर कला कॉलोनी, जहां 1976 में 20 सूत्रीय योजना के तहत लोगों को प्लॉट्स आवंटित किए गए थे। आज भी ये कॉलोनी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। भीषण गर्मी में भी यहाँ के लोग बगैर बिजली और पानी के रहने को मजबूर हैं। 1976 से है और उस दिन से पानी लाइट कुछ भी नहीं आई यहाँ पे। लेकिन आप ये मकान तो बनवा लिए? मकान तो बना लिया, लेकिन सोलर के हिसाब से बनाया कि सोलर लगा देंगे, पानी वानी आ जाएगा, उसी से है बस। और दिल्ली में गर्मी के सितम के बीच पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाकों के लोग बूंद बूंद पानी को मोहताज हैं। दिल्ली में जल संकट पर सियासत भी खूब हो रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने राजधानी में जारी जल संकट को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मामले में दखल देने की मांग की है। और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। आप तो ब्लेम गेम, पीएम को गाली देना, अपनी जिम्मेदारियों से अपने को हटा करके मुद्दे को डाइवर्ट करना, इससे आपको फुर्सत नहीं है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर जोरदार हमला किया है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 44 लोगों की हीट वेव की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। हीट वेव के कहर को देखते हुए लोगों में डर का माहौल है। यूपी में प्रचंड गर्मी के कारण अस्पतालों में एकाएक बुखार, चक्कर और सिर दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। कई मरीज इतनी गंभीर हालत में पहुंच रहे हैं कि उनको तुरंत एडमिट तक करना पड़ रहा है। यूपी के चित्रकूट, महोबा, सोनभद्र, मिर्जापुर और मैनपुरी समेत 8 जिलों में गर्मी से 44 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। 24 घंटे में सिर्फ नोएडा में हीट वेव और लू के चलते 14 लोगों की मौत की आशंका है। हालात ऐसे हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने पोस्टमार्टम से मौत के कारणों का पता करने को कहा है। और असम में बाढ़ से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में पिछले कई घंटों से जोरदार बारिश हो रही है। असम में बाढ़ से कई लोगों की जान चली गई है। बाढ़ से 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार अभी तक बाढ़ के चलते 26 लोगों की राज्य में मौत हो गई है। बाढ़ के चलते राज्य में जान और माल का भारी नुकसान हो रहा है। कई जिलों में खाने पीने की चीजों की कमी हो गई है और लोग शेल्टर में शरण लेने को मजबूर हैं। करीमगंज जिला सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकार की तरफ से बचाव और राहत पहुँचाई जा रही है। बाढ़ में फंसे लोगों को जरूरी सहायता के साथ साथ अनाज और बाकी चीजें पहुँचाई जा रही है। वहीं सिक्किम में लैंडस्लाइड की वजह से चुंगथांग और मंगन में फंसे बाकी सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इसी के साथ मंगन में जारी बचाव अभियान खत्म हो गया।
उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग और मंगन में फंसे पर्यटकों को निकालने में पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, GREF, BRO, NDRF, SDRF और ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ सिक्किम के साथ स्वयंसेवक ने 3 दिन तक ऑपरेशन चलाया। तीसरे और अंतिम दिन बुधवार को 158 पर्यटकों को मंगन क्षेत्र से रेस्क्यू किया गया। प्रशासन के मुताबिक 3 दिनों में कुल 1447 पर्यटकों को बचाया गया। फिलहाल चुंगथांग में प्राथमिक उपचार के बाद सभी को उनके घर भेजने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में शामिल सभी लोगों का आभार जताया है।